राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज हम फैक्टराइजेशन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट 1 इसका हम कंप्लीट कर चुके थे, इसमें हमने कॉमन लेना समझा था अच्छे से। आज हम आगे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे हम 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी हम इसी में आगे रीड करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो साइन चेंज है, प्लस का साइन है मिड में प्लस आ जाएगा, माइनस का साइन है तो मिड में माइनस का साइन यूज करेंगे। इज दैट क्लियर ना? ओके, थर्ड आइडेंटिटी हम इसी में यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, वन टाइम तो हमें ए और बी दोनों टर्मों को ऐड करना है और वन टाइम दोनों ही टर्मों को हम माइनस करके राइट करेंगे, ए माइनस बी। तो ये थ्री आइडेंटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका इस चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन में यूज होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है ना? ओके, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखो हमें फैक्टर करनी है, इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसमें कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी का यूज होना है। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी अपनी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी थी हमारी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इस आइडेंटिटी से इस इक्वेशन की हम कंपैरिजन करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना? देखो मैं इस इक्वेशन को ऐसे राइट कर सकता हूं ना, ए का स्क्वायर प्लस 16 को मैं राइट कर सकता हूं 4 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ये हमारी देखो फर्स्ट टर्म हमारी ए स्क्वायर, सेकेंड बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a की वैल्यू क्या है ए, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है हमारी 4। तो देखो 4 मल्टीप्लाई ए करोगे 4a का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8a। तो हमारा देखो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये ए की वैल्यू क्या है a, बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। तो यहाँ हमारे कंपैरिजन करेंगे हम इस आइडेंटिटी से, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका रिवर्स करेंगे तो इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। सो वी कैन राइट therefore ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा, ए की वैल्यू a है, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू पुट कर दोगे a प्लस 4 के होल स्क्वायर के। यही आपका फाइनली आंसर। तो हमने इस इक्वेशन की इस आइडेंटिटी से कंपेयर की है तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 को हम राइट करेंगे a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर ना? सेम इसी मेथड से हमें क्वेश्चन करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। देखो आपको एक तो ये वाली आइडेंटिटी थी फर्स्ट नंबर, इसमें हमारी सेकंड आइडेंटिटी थी यहाँ पे हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया था ए स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो माइनस का साइन आ रहा है, ये स्क्वायर है, यदि हमें ये भी स्क्वायर फॉर्मेट में मिल जाए तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 2ab हो जाएगा अपना। तो इस इक्वेशन की हम इस वाली इक्वेशन की हम इस आइडेंटिटी से कंपेयर कर देंगे, सिंपल। तो देखो क्या लिखेंगे हम, पी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, पी का स्क्वायर, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर। क्लियर है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस, तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारे इसमें 3 टर्म है तो 2ab आना चाहिए। तो आप लिखोगे 2, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म p और b की वैल्यू क्या लिखोगे 5। इनका मल्टीप्लाई करने पर आप देखोगे ये टर्म आ रही है कि नहीं आ रही, 5 2 जा 10, p आ रहा है ना, दैट मीन्स ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। तो हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं इस आइडेंटिटी से, तो हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर पी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी कंपेयर हो रही है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर ना। सो a की वैल्यू p है, p माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन की माइनस का साइन था तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कंपैरिजन कर लिया इसका। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ए की वैल्यू p थी यहाँ पे, b की वैल्यू 5 थी, तो ये क्या हो जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 121 बी स्क्वायर माइनस 88 BC प्लस 64 C स्क्वायर। नो, 16 C स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121 बी स्क्वायर माइनस 88 BC प्लस 16 C स्क्वायर। इसमें भी देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास 3 टर्म है ना, आइडेंटिटी में भी हमारे पास 3 टर्म होती है ना, तो कहीं ना कहीं इस 3 टर्म वाली आइडेंटिटी की ही इससे कंपैरिजन करना है हमें। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस वाली आइडेंटिटी से कंपैरिजन कर लेंगे इसका। माइनस वाली आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं हम इस आइडेंटिटी से करेंगे। तो देखो पहले मैं इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिखता हूँ, 121 बी स्क्वायर है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 11 बी का होल स्क्वायर ना, 16 प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले आप 2 लिखोगे, a की वैल्यू 11b मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4c। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 11 4 जा 48, 11 4 जा 44, 44 2 जा 88, 88 आ गया ना। तो हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हियर a की वैल्यू क्या है 11, b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4c। therefore a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, a की वैल्यू 11 है तो और b की वैल्यू 4c। therefore 121 b स्क्वायर माइनस 88 bc प्लस 16 c स्क्वायर इक्वल टू 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर। तो आपको आइडेंटिटी से कंपेयर करना था, माइनस का साइन था तो हमने माइनस वाली आइडेंटिटी ले ली, यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी का यूज करते। इज दैट क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम
एल प्लस एम का होल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM। देखो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो पहले हम इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्लियर है ना। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हेयर ए की वैल्यू क्या है, हम इसको ओपन कर रहे हैं एल, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे एम, सो एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM। ये हमारा एज इट इज आ जाएगा ना, एल स्क्वायर प्लस का 2LM माइनस का 4LM। देखो हमारे वेरिएबल सेम है ना, LM LM माइनस 4LM प्लस 2LM। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। माइनस का साइन नंबर बड़ा है हमारा, ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा, तो आप लिखोगे माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर। अब ये हमारी आइडेंटिटी हो गई ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एल का स्क्वायर है, माइनस 2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एम प्लस एम का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर एल माइनस एम का होल स्क्वायर। यही हमारा फाइनली आंसर। इज दैट क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो अभी हमने ये 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। इन क्वेश्चनों में मैंने सिर्फ आपको 2 आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। क्लियर है ना। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी इन दोनों आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट में बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। अब हम थर्ड वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। थर्ड नंबर पर आइडेंटिटी थी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम इस आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिखा 16 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 16 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखो इस आइडेंटिटी के लिए हमारे पास 2 टर्म है, 2 टर्म में ये आइडेंटिटी यूज होगी, या फिर हमारे पास इस टाइप से टर्म इक्वेशन होगी। तो देखो 16 पी स्क्वायर को मैं राइट करूंगा 4 पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर। हियर a इक्वल टू 4p, b इक्वल टू q। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे 4p है, b की वैल्यू 4q है, तो इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। सो 4p प्लस q 4p माइनस q, यही हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर। इसमें हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया ना। यहाँ ए की वैल्यू हमने 4p है और बी की वैल्यू q है। ये आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। एक 1 टाइम तो ऐड करना है, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। 4p प्लस क्यू 4p माइनस क्यू। क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें यूज कर सॉल्व करेंगे 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। देखो इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन किया था, वह हमने राइट किया था 16 इजिली हमारा 4 का स्क्वायर हो गया था, वहां में प्रॉब्लम नहीं आई। अब यहाँ पे हमारा 63 लिखा है मैंने और 112 बी स्क्वायर, टर्म तो 2 ही यूज हो रही है, बट 63 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, 112 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा कुछ ना कुछ कॉमन रहता है। तो पहले हम इनमें से कॉमन नंबर देखेंगे, अपना कॉमन फैक्टर, जो हमने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यदि आपको अभी भी कॉमन लेने में कोई भी डाउट है तो आप फैक्टराइजेशन का पार्ट 1 देखोगे, फर्स्ट वीडियो, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा 7। क्या कॉमन आ जाएगा,
7, 7 का 63 में डिवाइड दोगे 9 ए स्क्वायर माइनस 7 का डिवाइड करोगे 112 से 16 बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर ना? अब देखो 7 एज इट इज रहेगा, 9 को मैं लिखूंगा 3 ए का स्क्वायर माइनस 16 को क्या राइट करेंगे 4 बी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर ना? अभी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इज दैट क्लियर ना? हियर ए इक्वल टू कितना है 3a, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4b, बी की वैल्यू क्या है 4b। तो इस फॉर्मूले में हम यूज करेंगे ना, ए की वैल्यू पुट करेंगे बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो देयरफॉर 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर इक्वल टू 7, 3, एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, वन टाइम माइनस करेंगे, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b। इज दैट क्लियर ना? यही हमारा फाइनली आंसर। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर हमारा क्वेश्चन था। हमने देखा ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहे। जब हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेंगे 100% वहां पे हमारा कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद जो भी रिमेनिंग हमारा नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। हमने 7 कॉमन लिया दोनों में, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर आ जाएगा। 9a को लिखा 3a का होल स्क्वायर, 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 होता है, 4b का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3a और b की वैल्यू क्या है 4b। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे, a को रिप्लेस करोगे 3a से, तो देखो लिखा है ना हमने 3a, b को रिप्लेस करोगे 4b से, देखो हमने 4b राइट किया है ना, a माइनस b दैट मीन्स 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b, यही हमारा फाइनली आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। ये भी हमारा बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। l प्लस एम का होल स्क्वायर, l माइनस एम का होल स्क्वायर। लेट वी दैट हियर a इक्वल टू l प्लस एम एंड b इक्वल टू l माइनस एम। l प्लस एम को हमने लेट किया है a और l माइनस एम को b, तो हमारी आइडेंटिटी ये वाली यूज हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। इज दैट क्लियर? a की वैल्यू क्या है l प्लस एम, a को रिप्लेस करोगे l प्लस एम लिखना है, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा b की वैल्यू क्या है l माइनस एम, l माइनस एम। ओके ना? a की वैल्यू क्या है l प्लस एम माइनस माइनस b की वैल्यू क्या है l माइनस एम ना। देखो जब भी माइनस का साइन होगा तो आपको ब्रैकेट में क्लोज करके रखना होगा ना, l माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो जाएगा ना, l 2l, l प्लस एम माइनस l माइनस माइनस प्लस एम, माइनस एल प्लस एल कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से क्या आ जाएगा 2l, m प्लस m कितना हो जाएगा 2m, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4l m। यही आपका फाइनली आंसर है। देखो एक बार हम फिर से देखते हैं, l प्लस एम का होल स्क्वायर, l माइनस एम का होल स्क्वायर। देखो आप इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे ना, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। हमें इसको 2 टर्म है हमारे पास, दोनों पे स्क्वायर है हमारा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के
आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट वी दैट ए इक्वल टू एल प्लस एम, बी की वैल्यू आ जाएगी एल माइनस एम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए को हमने क्या जूम किया था एल प्लस एम, तो ए को रिप्लेस करोगे एल प्लस एम से, प्लस का साइन एच आ जाएगा बी, बी की वैल्यू एल माइनस एम है, एल माइनस एम लिखोगे। क्लियर है ना। फिर से देखो ए की वैल्यू एल प्लस है, माइनस 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 आ जाता है तो ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, बी की वैल्यू एल माइनस एम एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है ना। एल एल 2l हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, कुछ भी राइट नहीं करेंगे। ये ब्रैकेट ओपन किया, एल प्लस एम माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, माइनस एल प्लस एल 0 हो जाएगा, एम प्लस एम कितना हो जाएगा 2m, साइन कोई भी नहीं है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा, एल का एम से मल्टीप्लाई करोगे एल एम आ जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर है। क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से मैं आपको थोड़ी क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। हमें फिर से फैक्टराइज ही करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फैक्टराइज करना है तो देखो आप कॉमन लोगे, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, आपका कॉमन आ जाएगा एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, यही आपका फाइनली आंसर है। तो हमने कॉमन के साथ साथ हमें अपना रिमेनिंग भी वेरिएबल नॉन वेरिएबल वेरिएबल है वो लिखना है, राइट करना है। यही आंसर, छोटा सा क्वेश्चन था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं। यहाँ पे तो मैंने 2 टर्म दी थी आपके लिए, थोड़ा सा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 2x क्यूब 2xy स्क्वायर प्लस 2x जेड क्यूब। फैक्टराइज करना है आपको इस क्वेश्चन को, कॉमन लेते हैं 2x 2x 2x, कॉमन आ जाएगा 2x, क्या रह जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू, यही आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। सिर्फ कॉमन लेके रिमेनिंग लिख रहे हैं हम। इज दैट क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म आ गई। कितनी टर्म आ गई? 4 टर्म। जब भी हमारे पास 4 टर्म होंगी हम 2 टर्म का पेयर बनाएंगे, फिर कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ से आपका कॉमन क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए प्लस बी। देखो अगेन आपका ए प्लस बी कॉमन आ रहा है ना, 1 अगेन फिर से कॉमन लोगे ए प्लस बी, यहाँ से क्या आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही आपका फाइनली आंसर। तो आई थिंक ये कॉमन लेना तो आपको अच्छे से आ गया होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। अब देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का फिर से फॉर्मेट चेंज करता हूं, फिर वापस से मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पर वापस से आते हैं। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन राइट किया आपके लिए, पी की पावर 8 माइनस क्यू की पावर 8, पी की पावर 8 माइनस क्यू की पावर 8। देखो हमने एक्सपोनेंट 8 है यहाँ पे, ऐसा कोई क्वेश्चन तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि हमारा एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्मेट में चेंज करके राइट करेंगे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पी की पावर 4 होल पावर 2, क्यू की पावर 4 होल पावर 2। अब कई बच्चों को डाउट होगा सर ऐसे कैसे लिखा आपने, तो ये सारी चीजें मैं एक्सपोनेंट एंड पावर की मैंने 3 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, वहां से आप पार्ट 1, 2, 3 देखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जब भी हमारा बेस 2 एक्सपोनेंट होते हैं, ब्रैकेट का साइन होता है, दोनों एक्सपोनेंटों का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। इज दैट क्लियर ना।
अब ये हमारा P4 का होल स्क्वायर माइनस Q4 का होल स्क्वायर, अब P4 हियर, P4 इक्वल टू क्या ले लेंगे हम A एंड Q4 इक्वल टू B, तो कहीं ना कहीं ये हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी A प्लस B A माइनस B। इज दैट क्लियर ना? तो फिर हम क्या लिखेंगे, P4 का होल स्क्वायर माइनस Q4 का होल स्क्वायर इक्वल टू A की वैल्यू क्या है P4 प्लस B की वैल्यू क्या है Q4। ऐसे ही सिमिलरली एक बार माइनस करोगे P4 माइनस Q4। इज दैट क्लियर ना? देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, माइनस वाली ही आइडेंटिटी है अपनी, प्लस वाली तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं अपनी, तो प्लस का साइन जो हमारा वेरिएबल है वो तो एज इट इज रहेगा अपना, तो P4 प्लस Q4 एज इट इज आ जाएगा। अगेन इसको क्या लिखोगे, P स्क्वायर का स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का स्क्वायर। इज दैट क्लियर ना? ये फिर से आइडेंटिटी बन गई हमारी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फिर से हम यूज करेंगे A प्लस B A माइनस B। अगेन आप क्या राइट करोगे, P4 प्लस Q4, वन टाइम तो इनको ऐड करोगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, वन टाइम क्या करोगे माइनस करोगे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। फिर से ये तो पॉजिटिव साइन आ गया, इससे तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके फैक्टर तो इम्पॉसिबल है, अब ये नहीं हो सकते इसके फैक्टर, ये माइनस का साइन है, इसके फैक्टर हम कर सकते हैं P प्लस Q P माइनस Q। तो फिर से हम राइट करेंगे P4 प्लस Q4 P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, वन टाइम इनको ऐड करोगे P प्लस Q, वन टाइम माइनस करोगे P माइनस Q। यही आपका फाइनली आंसर है। तो एक बार देखो मैं वापस से एक्सप्लेन करते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या था, 8 था, 8 एक्सपोनेंट होगा तो उसके साथ हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती, हमारे पास आइडेंटिटी होती है जब हमारे बेस का एक्सपोनेंट होना चाहिए 2, वो भी माइनस का साइन होना चाहिए। किसका साइन होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B A माइनस B। तो मैंने क्या किया, इन एक्सपोनेंट को कन्वर्ट किया, इनके को एक्सपोनेंट को P की पावर 4 की होल पावर 2, Q की पावर 4 का होल पावर 2, तो ये 2 आ गया ना, ये अपना A हो जाएगा पूरा और ये अपना B हो जाएगा। P4 को A लेट किया है, Q4 को B लेट किया है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो मैंने क्या लिखा, P4 का होल स्क्वायर Q4 का होल स्क्वायर इक्वल टू P4 प्लस Q4, वन टाइम दोनों को ऐड किया और वन टाइम माइनस कर दिया। प्लस का साइन आ गया, कोई आइडेंटिटी नहीं है प्लस के साइन की, ये एज इट इज राइट करोगे। ये फिर से P4 को मैंने क्या लिखा, P2 का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा। सिमिलरली Q को राइट किया हमने, वन टाइम फिर से ऐड करोगे, वन टाइम माइनस करोगे, P4 Q4 P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये माइनस का साइन आ रहा है, फिर से इसके फैक्टराइज करेंगे हम, वन टाइम ऐड करोगे, वन टाइम माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है ना? ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड का होल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड का होल 4। लेट इक्वल टू तो हो जाएगा हमारा, 1 सेकेंड, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखो यहाँ वापस से एक्सपोनेंट हमारा 4 आ गया, बट हमें तो एक्सपोनेंट 2 चाहिए ये वाली आइडेंटिटी के लिए, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x माइनस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे ना, a प्लस बी a माइनस बी, वन टाइम दोनों को ऐड करेंगे, वन टाइम माइनस, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, अगेन राइट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर।
क्लियर है ना। अब ये तो एज इट इज ही रहेगा, हमारा प्लस का साइन आ रहा है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, वन टाइम तो प्लस करोगे तो कैसे लिखोगे, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, वन टाइम माइनस करोगे एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, अगेन राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स और एक्स 2x माइनस जेड, एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगा, ओनली z। यही आपका फाइनली आंसर। इज दैट क्लियर ना। ओके, नोट कीजिए। हम थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं, फैक्टराइजेशन ही करना है हमें, क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करते हैं। मैंने लिखा पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ये क्वेश्चन हमारा 10th क्लास में भी रहता है, यह क्वेश्चन हमारा 10th क्लास में भी रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए, सिंपल भी है। आपको देखो, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हम स्प्लिट करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से स्प्लिट करेंगे। ये तो हमारा a होता है, ये b और ये c कांस्टेंट टर्म है अपना। देखो, एक आपको देखना है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो नहीं है कुछ भी, इसका कोई कॉफिशिएंट होगा तो जैसे यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है इसका 1, तो पहले तो आपको 1 का और 8 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 का और 8 का मल्टीप्लाई आप करोगे, ये आपकी माइंड कैलकुलेशन या रफ वर्क रहेगा आपका। 1 का और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8। अब आपको इस 8 के फैक्टर करने हैं, प्लस करने पर तो 6 आना चाहिए। मिडिल टर्म क्या लिखा है 6, प्लस करने पर 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 8। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या करोगे 8 के प्राइम फैक्टर करोगे, ये सारा आपका रफ वर्क रहेगा, ये वाला है ना। 8 के प्राइम फैक्टर करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमें क्या करना है, 8 के जितने भी फैक्टर आए हैं ना, यहाँ पे तो 8 के 3 फैक्टर आ गए, हमें इनको 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है। कितने फैक्टर में कन्वर्ट करना है, 2 फैक्टर में। क्लियर है ना। तो देखो 2 2 जा 4 और ये रह जाएगा 2, तो एक तो जब मिल गया 4 और एक फैक्टर क्या आ गया 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। तो आप 6p को जब स्प्लिट करोगे तो कैसे राइट करोगे, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। देखो 4p और 2p 6p हो गए ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 8 भी हो जाएगा। अब आपने कॉमन लिया था ना, अभी 4 टर्म हो गई, 2 पेयर बनाओगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा p प्लस 4, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2p प्लस 4। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप कॉमन लोगे ना तो जो रिमेनिंग है ना, ये कॉमन आपका सेम रहना चाहिए, ये आपका कैसा आना चाहिए, सेम। इनमें साइन का भी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। क्लियर है ना। अब अगेन वापस से आपका p प्लस 4 आ रहा है, फिर से आप p प्लस 4 कॉमन ले लोगे, यहाँ से p प्लस 4 लिया, क्या रह जाएगा ओनली p, यहाँ से p प्लस 4 ले लिया, ओनली क्या रह जाएगा प्लस 2। यही आपका फाइनली आंसर। क्लियर है ना। देखो हम और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और लिखता हूं जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। सेम इसी मेथड से करोगे, 16 के फैक्टर करोगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पे हमारे 16 के 4 फैक्टर आ गए, आपको 2 में कन्वर्ट करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से 8 आ जाएगा और ये 2 रह जाएगा। देखो 8 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 हो रहा है, 8 को 2 को ऐड किया तो 10 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो आप फैक्टर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16, कॉमन लेना होगा ना,
x कॉमन लोगे x प्लस 8 आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन लोगे x प्लस 8 आ जाएगा, x प्लस 8 अगेन कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ से तो क्या रह जाएगा आपके पास x और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 2। यही आपका फाइनली आंसर है। ओके ना। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का टाइप चेंज करता हूं, एक बार देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस प्लस 12x प्लस 16, 2x² प्लस 12x प्लस 16। अब आपको देखो 16 के फैक्टर नहीं करने होंगे, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 2, तो 2 का पहले 16 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, ये आपका रफ वर्क है, 16 मल्टीप्लाई 2 क्या करोगे 32, तो आपको 32 के फैक्टर करने होंगे। किसके फैक्टर करने होंगे आपको 32 के। देखो ये 32 के फैक्टर आ गए ना। अब इन फैक्टरों को 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है और प्लस करने पर 12 आना चाहिए, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 12। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, देखो 8 और 4 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 12, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाएगा ना, और आपका 16 मल्टीप्लाई 2 32 चाहिए। ओके, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 2x² प्लस 12 के फैक्टर किए तो क्या आ जाएंगे 8x प्लस 4x प्लस 16। इज दैट क्लियर ना। कॉमन ले लोगे आप, 2x² और 8x में से क्या कॉमन आ जाएगा 2x, क्या रह जाएगा x प्लस 4 प्लस 4 कॉमन आएगा ना x प्लस 4। देखो मैंने बोला था ना कि कॉमन लेने पर सेम आना चाहिए, देखो x प्लस 4 सेम आ रहा है ना, दैट मीन्स हमने इसमें कोई भी गलती नहीं की। अब आपका वापस से x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, आपका रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2x प्लस 4। आप चाहो तो यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लोगे तो ये तो x प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा x प्लस 2। यही आपका फाइनली आंसर है। इज दैट क्लियर ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए लिखता हूँ जो आपको करके लाने हैं, जिन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन राइट कीजिए आप। क्वेश्चन राइट करोगे x² प्लस 20x प्लस 64। सेकेंड क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 42। थर्ड क्वेश्चन है x² माइनस 12x प्लस 32। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस 7 रूट 3x प्लस 12। ये रूट वाला क्वेश्चन है, अभी हमने सॉल्व नहीं करवाया है आपको, बट मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ ये रूट वाला क्वेश्चन। ट्राई करना, नहीं आएगा हम सॉल्व करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे रूट वाले क्वेश्चनों को फैक्टर करने का। ओके, एंड ये आपका होमवर्क हो गया, इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। और हाँ, आपका बहुत 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 धन्यवाद दिल से कि हमने बहुत जल्दी 1K प्लस सब्सक्राइबर कर लिए। इस सब के लिए आपका थैंक यू। आप सबके सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से हमने 1K सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट किए हैं और हम आगे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए नई नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।